एपिसोड 2648, ध्रुव का बाहर आना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। जैसे ही शौर्य दल के स्वामी द्वारा 3 मूल परिवर्तन योद्धा को वापस बुलाए जाने की खबर फैली, एक अदृश्य तूफान तेजी से उत्तरी बंजर भूमि में बह गया। ध्रुव का नाम उत्तरी बंजर भूमि के सभी बड़े और छोटे संगठनों में भी फैलने लगा। 10 दिनों से भी कम समय में उत्तरी बंजर भूमि में लगभग हर कोई ध्रुव नाम जानता था, खासकर जब उन्होंने सुना कि शौर्य दल का गुरु सिर्फ एक युवा व्यक्ति था। सभी के दिलों में सदमा और उत्सुकता जाग उठी। 10 दिन बाद विभिन्न स्थानों से योद्धा एक के बाद एक मंडावा शहर की ओर जाने लगे। इस समय मंडावा शहर में पहले से ही भारी बदलाव आ चुका था। राजसी इमारतें मंडावा शहर में ऊंचे पहाड़ों की तरह थीं, जिससे पूरा शहर पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजसी दिखता था। यहां तक कि जिस क्षेत्र पर इसका मूल कब्जा था उसका भी लगभग 1/3 विस्तार हो चुका है। वर्तमान में ये सिर्फ मंडावा शहर नहीं था, यहां तक कि मंडावा शहर से हजारों किलोमीटर दूर का क्षेत्र शौर्य दल का क्षेत्र बन गया था। अतीत में उत्तरी बंजर भूमि हॉल से संबंधित कुछ स्पिरिट खदानों को भी शौर्य दल ने अपने कब्जे में ले लिया था। जब से ध्रुव अपने एकांतवास से बाहर आया था, शौर्य दल की नींव केवल 10 दिनों में कई स्तरों तक बढ़ गई थी। इसके अलावा विभिन्न गुटों के आगमन के साथ उनमें से काफी संख्या में शौर्य टोली में शामिल हो गए थे। आधे महीने से भी कम समय में शौर्य टोली के भीतर कुलीन शक्तिदेव की संख्या आधे महीने पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई थी। इससे हरीश और अन्य लोगों के दिलों में बेहद सदमा लगा। इसके अतिरिक्त अतीत में उत्तरी बंजर भूमि हॉल द्वारा जमा किए गए संसाधनों की बड़ी मात्रा पर भरोसा करके ध्रुव ने बड़ी संख्या में शक्तिदेव को शामिल होने के लिए आकर्षित करने के लिए इनाम के रूप में औषधीय गोलियों का इस्तेमाल किया था। शौर्य दल से संबंधित 50 शक्तिदेव के अलावा 20 अन्य लोग भी थे जिन्हें काम पर रखा गया था। ये लोग, जिनमें शौर्य दल में शामिल होने वाले अधिकांश लोग शामिल थे, वे सभी ध्रुव द्वारा उन्हें दिए गए पुरस्कारों के कारण शामिल हुए थे। ये कुछ ऐसा था जिस पर ध्रुव बेहद स्पष्ट था। शौर्य दल के तेजी से विकास के साथ अनजाने में 2 महीने बीत गए। इस अवधि के दौरान शौर्य दल के गुरु ध्रुव एक बार फिर गायब हो गए थे। पागलपन के कारण शौर्य टोली का क्षेत्र तेजी से बड़ा हो गया। इसके भीतर योद्धा की संख्या के कारण उत्तरी बंजर भूमि के भीतर कई गुटों की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि यह मामला था, फिर भी इन गुटों ने अवलोकनकारी रवैया अपनाया। आखिरकार ये वैसा ही था जैसा ध्रुव ने सोचा था। वर्तमान शौर्य टोली एक गुब्बारे की तरह था जो तेजी से फैल रहा था। शौर्य टोली के भीतर के लोग विभिन्न प्रकार की गैसों की तरह थे। यदि उनमें से एक भी अचानक फट जाए तो पूरा गुब्बारा स्वाभाविक रूप से फट जाएगा। उस समय हमला किए बिना ही पूरा शौर्य टोली ढह जाएगा। एक तेज विकास निश्चित रूप से शौर्य टोली के लिए विभिन्न प्रकार की आलोचना लाएगा। हालांकि ध्रुव ने फिर भी इसे अनदेखा करना चुना। परिणाम स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें वह सहन नहीं कर पाएगा। वर्तमान शौर्य टोली सतह पर बड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में ये ढहने के कगार पर पहुंच गया है। ध्रुव और डॉक्टर परी, आकांक्षा, शौर्य दल के मीटिंग हॉल में बैठे थे। इस समय डॉक्टर परी भौहें चढ़ा रही थी। उसकी सुंदर आंखें ध्रुव को घूर रही थीं। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। उसने स्वाभाविक रूप से शौर्य टोली की हालिया स्थिति को अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देखा था। हालांकि शौर्य टोली के भीतर योद्धा की संख्या काफी बढ़ गई थी, वर्तमान शौर्य टोली अभी भी मतभेद की स्थिति में था। ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें उपप्रमुख होने के नाते वह भी नियंत्रित करने में असमर्थ थी। हालांकि ध्रुव, जो शौर्य टोली का सबसे बड़ा भरोसेमंद व्यक्ति था, अभी भी हमेशा की तरह शांत था। उन्होंने उन सभी बाहरी लोगों को अनाप शनाप स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचा था। ध्रुव शौर्य टोली की सबसे बड़ी निर्भरता थी। ध्रुव, हाल ही में शौर्य दल में एक के बाद एक कई स्थितियां घटित हुई हैं। कुछ उच्च वर्ग के शक्तिदेव जो अभी इसमें शामिल हुए थे, उनका नवजोत और बलबीर के गुटों के लोगों के साथ कुछ मतभेद है। हाल ही में शहर भी बेहद अराजक हो गया है। यहां तक कि आकांक्षा भी उन लोगों को पूरी तरह से दबाने में असमर्थ है। वर्तमान में हमारे पास कितने विशिष्ट शक्तिदेव हैं? ध्रुव को इन सवालों की कोई चिंता नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए ये सवाल पूछा। ये सुनकर डॉक्टर परी अनजाने में चौंक गई। दोबारा बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। मूल रूप से उनमें से 73 लोग थे।
हालांकि इस अवधि के दौरान शहर में हुई घटना के कारण 16 कुलीन शक्तिदेव चले गए हैं। केवल उच्च वर्ग के शक्तिदेव अकेले ही उनमें से 11 थे। वर्तमान में शेष अभिजात वर्ग शौर्य दल में शक्तिदेव किराए पर लिए गए शक्तिदेव के साथ कुल 57 लोग हैं। 57। ये लगभग सही है। ध्रुव मुस्कुराया। उसने स्वाभाविक रूप से शहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा था। हालांकि इस तरह की स्थिति उसे चिंतित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि शौर्य दल का विकास बहुत तेज था। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस प्रक्रिया के दौरान हटा दिया जाएगा। वास्तव में जो लोग बने रहने में सक्षम थे वे आमतौर पर कुछ मजबूत लोग थे। जो लोग इस अराजकता में जीवित रहने में सक्षम थे वे निश्चित रूप से फसल की मलाईदार होंगे। ध्रुव को भी यही चाहिए था। उसे तथाकथित शक्तिदेव की नहीं बल्कि मजबूत की जरूरत थी। जब तक किसी की ताकत पर्याप्त थी तब तक उसका चरित्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जहां तक शहर में व्यवस्था के प्रबंधन की बात है तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ध्रुव के मुंह से शब्द निकलने के तुरंत बाद ध्रुव के शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली शक्ति और दबाव बाहर निकल गया। ये बिल्कुल एक अदृश्य तूफान की तरह था जिसने तुरंत पूरे मंडावा शहर को अपनी चपेट में ले लिया। शहर में हर किसी के हाव भाव तुरंत बदल गए। तुरंत जब शहर के सभी लोगों ने अपना सिर उठाया तो मंडावा शहर के ऊपर आसमान में एक काले कपड़े पहने मानव आकृति दिखाई दी। कुछ ही देर बाद दो सुंदर आकृतियां भी पीछे आईं और काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पास खड़ी हो गईं। नीचे शहर में अनगिनत लोगों ने जब आकाश में काले कपड़े पहने मानव आकृति को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उनके दिल अतुलनीय रूप से स्तब्ध थे। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अचानक प्रकट हुआ ये काला वस्त्रधारी व्यक्ति निस्संदेह शौर्य दल का प्रमुख ध्रुव था। हालांकि शहर के अधिकांश लोगों ने इस दल के नेता शौर्य का नाम सुना था, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्होंने वास्तव में शौर्य की शक्ल देखी हो। इस समय जब उन्होंने उसे देखा तो शहर में हर कोई जानता था कि मनुष्यों के बीच ड्रैगन किसे कहा जाता है, उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बीच एक उत्कृष्ट प्रतिभा। यह मुखिया है। यह अप्रत्याशित है कि वह वास्तव में बाहरी दुनिया में जो अफवाह है उससे भी अधिक युवा दिखता है। उद्धरण चिन्ह। उनकी साधना वास्तव में इतनी कम उम्र में मूल परिवर्तन चरण के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई है। कितना अद्भुत है। आज से उत्तरी क्षेत्र में एक और दिग्गज होगा। मुख्य उपस्थिति के साथ मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे दल अभी भी अहंकारी होने की हिम्मत करेंगे। ध्रुव की उपस्थिति से तुरंत शहर में हंगामा मच गया। इस समय मूल रूप से अराजक शहर में हर किसी ने एक साथ अपनी निगाहें ध्रुव पर केंद्रित कर दी थीं। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।